इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा कि आजकल के एआई के और रोबोटिक्स के ज़माने में भी डॉक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत भी है या नहीं। आर यू द राइट पर्सन फॉर दिस सर्जरी? आर यू द राइट पेशेंट फॉर दैट सर्जरी? आपको उससे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी रोबोट डिसाइड नहीं करता। ये डिसाइड करता है आपका सर्जन, आपका डॉक्टर, कि यस अब आप ऐसी स्टेज में हो जब आपको सिर्फ सर्जरी से ही फायदा होगा और आपको सर्जरी कर लेनी चाहिए हिप रिप्लेसमेंट की। नंबर 2, आपके जो सर्जन है, आपकी सर्जरी करते हुए आपकी सर्जिकल इंसिजन जो है, जो कट लगता है या मसल्स को जो सेव किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उनको वापस से रिपेयर किया जाता है, वो सिर्फ आपका सर्जन ही कर सकता है, वो रोबो नहीं करता। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा इम्प्लांट आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो इम्प्लांट की चॉइस करना भी आपका डॉक्टर या आपका सर्जन करता है और रोबोटिक्स नहीं करता। अगर आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है और आपके लिए कुछ स्पेशल इम्प्लांट या जो हम 3D प्रिंटेड इम्प्लांट्स बनाते हैं उसकी भी ज़रूरत है, उसका फिटमेंट भी आपके सर्जन नहीं करना है। इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी को रोबोट नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बता दी 3 बातें। पेशेंट सिलेक्शन, यानी कि किस पेशेंट को रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है, आपका सर्जन डिसाइड करता है, नॉट रोबो और नॉट एनी टेक्नोलॉजी। 2, आपकी सर्जरी का जो इंसिजन है, जो कट है, जो मसल्स का डैमेज प्रिवेंट करना है, ये आपका सर्जन करता है, नॉट द रोबो। नंबर 3, आपके लिए कौन सा इंप्लांट बेस्ट रहेगा, उसको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से प्लान करना, ये आपका सर्जन करता है, रोबो नहीं करता। और 2 बातें और बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि एक सर्जिकल जर्नी में सिर्फ एक पेशेंट ही समझ सकता है। आप किससे सर्जरी कराना चाहते हो, उसके लिए ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रस्ट आता है ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, आप अपने सर्जन को, आप हो सकता है कि 4 सर्जन से मिलो, पर फिर डिसाइड करो कि मैं इस पर्टिकुलर सर्जन से अपनी सर्जरी कराऊंगा। दैट इज कॉल्ड द ट्रस्ट फैक्टर। वो मशीन के ऊपर नहीं हो सकता कि आप जाओ और एक रोबो आपकी सर्जरी कर दे। इसलिए भी आपका सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सर्जरी से पहले की जो काउंसलिंग होती है ना, जिसमें कि आप अपने सर्जन के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करते हो, वो भी ह्यूमन टच से ही आ सकता है, वो किसी मशीन से नहीं आ सकता है। एंड नंबर 5 इज इमोशनल नीड्स। आपकी सर्जरी हो गई, आप रिकवरी कर रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि कभी मेरे को थाई में दर्द है, कभी मुझे हिप में दर्द है, कभी मुझे बटक्स में दर्द है, तो ये चीज़ भी आपके सर्जन ही आपको एड्रेस करेंगे, नॉट ए मशीन, नॉट द रोबो। सो इससे मैं क्या कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि रोबोटिक्स या कोई और टेक्नोलॉजी इज जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ योर सर्जन। वो उनके हाथ में एक औजार की तरह, एक टूल की तरह है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जिसको वो यूज़ करते हैं आपकी सर्जरी के लिए, जिससे कि आपकी सर्जरी में और बेहतर आउटकम आ सके। तो रोबोटिक्स सर्जन्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, रोबोटिक्स सर्जन को हेल्प करते हैं। दे आर जस्ट लाइक आवर असिस्टेंट, और हमें कब उस असिस्टेंट की ज़रूरत है और कब नहीं है, ये आपका सर्जन डिसाइड करेगा। यू ऑल्सो अंडरस्टूड कि सर्जन का असिस्टेंट है मशीन, सर्जन का असिस्टेंट है रोबो, और विद टाइम योर सर्जन इज ओनली गोइंग टू बिकम मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज मशीन को कंट्रोल करने के लिए भी कोई चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन टेबल पे हो जाए, समझो बोन क्रैक हो जाए, तो आपका रोबो सिर्फ उस हिप रिप्लेसमेंट के पार्ट्स को प्लेस कर सकता है, उस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज नहीं कर सकता। अगर एसेटाबुलम में फ्रैक्चर हुआ तो प्लेट लगानी है कि नहीं, स्क्रू लगाना है कि नहीं, फीमर बोन में फ्रैक्चर हुआ तो उसमें वायरिंग करनी है कि नहीं, हु विल डू दिस? योर सर्जन विल डू दिस। आपके ऑपरेशन वाले एरिया को वापस से उसी जगह पे रिपेयर कर देना, स्टिच कर देना जहां से उसको कट किया गया था, योर सर्जन डज दिस। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन। ये सर्जन की एक्सपीरियंस, सर्जन की स्किल और टेक्नोलॉजी के बीच में एक हैंडशेक है, ताकि ये दोनों चीजें मिलके आपको एक एक्सेप्शनली अच्छा आउटकम दे पाए। सो आई होप फ्रेंड्स, इन दिस लास्ट 4 to 5 minutes you understood कि why surgeons can't be replaced by robotics, at least today। और फ्यूचर में भी चले जाएंगे तो भी जो इमोशनल नीड्स है और ट्रस्ट फैक्टर है, ये कोई भी मशीन कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी।